हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ऐसा कहा जाता है कि एक योद्धा है जो आज भी इस कलयुग में जिंदा है। क्या आप बता सकते हैं कि वो योद्धा ऐसा कौन है जो इस कलयुग में भी जिंदा है और भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार में है कि जब वो कल्कि अवतार में इस पृथ्वी पे अवतरित होंगे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। वो कोई और नहीं, अश्वत्थामा है। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और पितामह पांडवों की सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। जब पितामह को बाणों की सैया पर लेटे हुए देखे तो गुरु द्रोण को सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। जब गुरु द्रोण सेनाओं का सेनापति बने तो गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण पांडवों की सेनाओं पर टूट के बरस रहे थे और ऐसा माना जा रहा था कि युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा और पांडवों का जीतना असंभव है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो युधिष्ठिर, तुम्हें बस गुरु द्रोण से इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया और गुरु द्रोण को छल से ही मारना पड़ेगा। अगर छल से नहीं मारा गया तो ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैं कैसे असत्य बोल सकता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें असत्य बोलने की कोई जरूरत ही नहीं कि अश्वत्थामा मारा गया। तुम सत्य ही बोलना कि अश्वत्थामा मारा गया। इस पर भीम ने जाकर गुरु द्रोण से कहा कि गुरु द्रोण, आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ऐसे कैसे अश्वत्थामा मारा गया? मैं जानता हूँ मेरा पुत्र कितना सक्षम था। केवल एक इंसान बोलेगा कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान जाऊंगी कि अश्वत्थामा मारा गया, और वो है युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाकर गुरु द्रोण पूछे कि क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, यह सत्य है कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। जैसे ही अश्वत्थामा के बारे में इन्होंने कहा युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण से कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। परंतु जैसे कहा श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया। शंखनाद की ध्वनि इतनी तेज थी कि वो सुन नहीं पाए, परंतु हाथी। गुरु द्रोण को बस इतना ही सुनाई दिया, उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही वो अपना अस्त्र शस्त्र जमीन पर त्याग दिए और गिर पड़े। तब द्रौपदी का भाई दृश्यधुम्न उनका सर धड़ से अलग कर दिया और गुरु द्रोण को छल से मारा गया। जब ये बात अश्वत्थामा को पता चला कि मेरे पिता को छल से मारा गया तो अश्वत्थामा अपना आपा खो बैठा और वो पांडवों को शिविर में जा पहुंचा। उसे लगा कि पांचों पांडव सो रहे हैं। वहां पांचों पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे और बड़े ही बेरहमी के साथ अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों के पुत्रों की हत्या कर डाली। जब ये बात पांडवों को पता चला तो अश्वत्थामा में और अर्जुन में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र की अवज्ञा की। जब ब्रह्मास्त्र आए तो ये श्री कृष्ण को पता था कि ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकराएगा तो इस ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। जब आवाहन करते हुए ब्रह्मास्त्र आ रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम ब्रह्मास्त्र को वापस भेजो। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानी और ब्रह्मास्त्र को वापस भेज दिया, परंतु अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं भेजा क्योंकि वो अश्वत्थामा था और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस भेजना नहीं जानता था। वो अपने पिता से ब्रह्मास्त्र को वापस भेजने का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जो कि दोनों के ही गुरु द्रोण थे। अर्जुन को भी ज्ञान उन्होंने ही दिया था और अश्वत्थामा को भी ज्ञान उन्होंने ही दिया था। बस बात इतनी थी कि अपने पुत्र को शिक्षा देते समय शक्ति नहीं बरती, जिसके कारण उसने कभी अपनी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर कभी नहीं सोचा कि मतलब मुझे पढ़ना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। वो शिक्षा ग्रहण अच्छा से नहीं किया, जिसका नतीजा उसको बहुत भारी पड़ा। वो ब्रह्मास्त्र तो बुलाना जान गया था लेकिन उसको वापस करना नहीं जाना था। अब वो ब्रह्मास्त्र को करता तो करता तो इसलिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर, उसके कोख के ऊपर वो ब्रह्मास्त्र चला था। जब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के कोख पे
चलाया तब इससे श्री कृष्ण बहुत कुपित हुए और कुपित होकर अश्वत्थामा को श्राप दिए कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कलयुग तक भटकते रहोगे, तुम्हें मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी, तुम बूढ़ी हो जाओगे, तुम मौत मांगोगे, तुम्हें मौत भी नहीं मिलेगी, मृत्यु भी तुमसे आगे भाग जाएगी, तुम तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे, मृत्यु मुझे मिल जाए ताकि मेरे मोक्ष की प्राप्ति हो, वो भी तुम्हें नहीं। तब अश्वत्थामा गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे अनर्थ हो गया, कृपया कर मुझ पर कृपा करें। तब श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि जाओ, जब मैं कल की अवतार लूंगा इस कलयुग में तब आऊंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति दूंगा। और ऐसा माना जाता है कि आज भी कल की अवतार के इंतजार में अश्वत्थामा भटक रहे हैं इसी कलयुग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये थी कान्हा की प्यार भरी कहानी।